मृत्यभोज किया जाता था। जवान मृत हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, लेकिन मृत्यभोज जरूरी किया जाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जब इन सारी बातों पर सोचा गया, विचार किया गया और विचार करने के बाद देखा गया कि मृत्युभोज जो किया जाता है वो कितना ठीक है और कितना गलत है। जब इन सब बातों पर चर्चा हुई तो पता चला कि मृत्युभोज किसी भी तरह कहीं भी खरा नहीं उतरता है। आज मृत्युभोज वैसे तो कानूनन अपराध है, आपको मालूम नहीं, संविधान की व्यवस्था के अनुसार यदि आप मृत्युभोज करते हैं तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों का प्रचार प्रसार कम किया गया और लोग मृत्युभोज करते चले गए। एक अंधी परंपरा धीरे धीरे पनपती चली गई। अगर कोई व्यक्ति मृत्युभोज करता है और अगर उसकी सूचना थाने तक पहुंचती है तो आप ये समझ लो आपको सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और उसमें केवल आप नहीं, उस क्षेत्र का सेक्रेटरी, लेखपाल, चौकीदार, सबके खिलाफ कानून कार्रवाई हो सकती है। लिखा पढ़ी में है, कानून है कि आप 13वीं नहीं कर सकते। लेकिन इन चीज़ों का चूँकि प्रसार नहीं किया गया, 13वीं धीरे धीरे जब लोगों ने विचार किया तो 13वीं किसी भी स्तर पर कहीं भी सही दिखाई नहीं पड़ी। और समाज में इतनी अंधी व्यवस्थाएं हम लोगों के ऊपर थोप दी गई थीं। हम लोग अगर थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे तो इस समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 ही वर्ण थे, 5वां वर्ण इसमें नहीं था। और इसमें गणना अगर जाति अनुसार की जाए तो ब्राह्मण में अकेला ब्राह्मण एक वर्ण जो एक जाति का वर्ण था, जिसमें केवल और केवल कौन था? ब्राह्मण था। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। ब्राह्मण की 200 जातियां हैं। ब्राह्मण की नेट पर जब आप देखोगे तो 200 जातियां हैं। लेकिन जब उसके पूछोगे तो वो वर्ण का ही नाम कहता है, हम कौन हैं? हम ब्राह्मण हैं, यही कहता है ना। इसके बाद आता है दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय की जब बात आती है, वो भी एक वर्ण का ही, एक ही जाति का वर्ण था, जिसमें केवल क्षत्रियों में ठाकुर आते थे। तीसरा था वैश्य। वैश्य में एक जाति का वर्ण था, जिसमें केवल और केवल कौन आते थे? बनिया लोग, यही आते थे ना। इसके बाद चौथा वर्ण कौन सा था? कौन सा था? सभी लोग जानते हैं, शूद्र। शूद्रों में भी 2 हो गए, एक शूद्र और एक अति शूद्र। शूद्रों का काम था बड़े लोगों के यहाँ गुलामी करना और अति शूद्रों का काम था बाहर की गुलामी करना। तो अब जैसे कोई यादव भाई है, कोई शाक्य भाई है, कोई शाक्य है, कोई राजपूत है, कोई पटेल है, कोई नाई है, कोई अदर भाई जो भी हैं, अगर इन्हें पूछो तो ये आज तक इतिहास नहीं जानते हैं और ये अपने को शूद्र मानने को राजी नहीं है। अब उनसे अगर हम ये पूछें कि भाई तुम किस वर्ण में आते हो? ब्राह्मण में आते हो? तो कहेंगे नहीं आते। क्षत्रिय में आते हो? नहीं आते। बनिया में आते हो? नहीं आते। फिर किस में आते हो? किस में आए? शूद्र में ही आए। और आज अगर शूद्र न माना जाता होता तो एक मुख्यमंत्री होने के बाद, फर्रुखाबाद में अभी आपने देखा था मंदिर धुलवाया गया। जब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री चले गए तो मंदिर धुलवाया गया। क्यों धुलवाया गया? इसीलिए धुलवाया गया कि ये शूद्र हैं। मुख्यमंत्री की जब कुर्सी छोड़ी तो उस मुख्यमंत्री के गृह को धुलवाया गया, साफ किया गया, पवित्र किया गया। क्यों किया गया? क्यों किया गया? ये शूद्र थे इसलिए। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, शूद्रों में हम अति शूद्र थे और जो अति शूद्र थे उन पर कितनी जो है
अंधविश्वास के आधार पर कुरीतियों में जकड़ा दिया गया। अगर हम लोग बाबा साहब के थोड़े से इतिहास को न पढ़ते और उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान शिक्षा प्राप्त न करते तो शायद आज हम भी यहाँ पर नहीं आए होते। वैसे तो आपको एक बात और बता दें, जो अति शूद्रों में सबसे पहले काम मिला वाल्मीकि को। सफाई की हर जगह ज़रूरत थी तो इनको पहले काम मिला, उसके बदले इन्हें पैसा भी मिला। उसके बाद आता है धोबी दिवाकर, उसे भी काम मिला और उसने भी पैसा लिया। उसके बाद चिक आदि आते हैं, उनका भी काम चला, उन्हें पैसा व्यापार के नाम पर मिला। लेकिन अगर तुम अपनी बात कहोगे, चाहे जाटव कह लो चाहे चमार जाति कह लो, इनको कहीं कोई रोजगार नहीं मिला। अब अगर गणना की जाए, विचार किया जाए तो हमसे आगे वाल्मीकि को होना चाहिए था, हमसे आगे धोबी को होना चाहिए था, हमसे आगे चिक को होना चाहिए था। क्यों? उनको हमसे बहुत पहले रोजगार मिल गया और उसके बदले पैसा भी मिल गया। नहीं मिल गया? मिला। लेकिन वो हमसे पीछे रह गया। क्यों रह गया? वो इसलिए रह गया कि उसको जो भी पैसा मिला वो उसने केवल खाने कमाने में, मौज मस्ती में बर्बाद किया। उसने अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपना पुराना जो उसका बेगारी काम था या जो भी मानो, उसको उसने नहीं छोड़ा। चमार या जाटव ने क्या किया? अब मैं दो शब्द क्यों कह रहा हूँ, चमार या जाटव। चमार जाटव हम सब एक ही बरादरी के लोग थे। बहुत पीछे न जाइए, आगरा के एक व्यक्ति थे, शायद बेंचेलाल जी उनका नाम था, और एक संत जी थे। जब इन्होंने फर्रुखाबाद के, इन्होंने शायद नारायण अछूतानंद जी नाम था शायद उनका, इन दोनों ने सलाह की कि हम लोगों को जो है कोरी चमार कह के पुकारा जाता है। पहले कोरी चमार कह के पुकारा जाता था, तो इन दोनों ने सलाह किया कि ये शब्द जाति के नाम पर समाप्त कर दिया जाए। और इन्होंने सलाह करके एक तीसरा शब्द निकाला जो था जाटव। तो हमारे क्षेत्र के ढेर सारे कोरी लोग जाटव लिखने लगे। फर्रुखाबाद की तरफ ढेर सारे कोरी लोग जाटव लिखते हैं। कुछ हमारे चमार जाति का इटावा से लेके और गाजियाबाद तक इतनी पट्टी जो है ये क्या लिखने लगी? जाटव लिखने लगी। और आज इनका प्रमाण पत्र भी किसका बनने लगा? जाटव का। लेकिन जैसे ही आप इटावा से पूरब में चलोगे और जैसे ही आप आगरा से इधर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में चलोगे तो इन सबको प्रमाण पत्र किसका मिलता है? आज भी चमार का ही मिलता है, उसको जाटव का नहीं मिलता। इसलिए मैं दोनों शब्द कह रहा हूँ। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सबसे पहले बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया। और जब बाबा साहब को पढ़ा तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया? शिक्षा पर। तो जाटव या चमारों ने सबसे पहले शिक्षा को ग्रहण शुरू कर दिया। और जो उनका मूल काम था चमड़ा निकालना, वो उन्होंने क्या किया? कि हम भूखे मर जाएंगे, हम गुलामी कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, अपने बच्चे को किसी फैक्ट्री में भेज देंगे, लेकिन हम अपनी ये गुलामी नहीं करेंगे। और इसने क्या किया? अपना मूल काम छोड़ दिया, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, मूल काम छोड़ दिया। और आज उसका क्या हुआ? वो ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यही हुआ ना? यही कारण है। आज भी देखिए, वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपना मूल काम आज भी नहीं छोड़ा। और जब तक ये गुलामी का मूल काम नहीं छोड़ोगे तब तक विकास होने वाला नहीं है। मैं अपने लोगों से भी अब चाहता हूँ कि शिक्षा में हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विकास किया, विकास करने के साथ साथ हमें समाज की तरफ भी कुछ जाना चाहिए और समाज के लिए विचार करना चाहिए। क्यों? कि बाबा साहब का एक यही सपना था कि हमारे समाज में जब डॉक्टर, इंजीनियर ये सब जब पैदा हो जाएंगे तो हमारा समाज बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन जब हमारे समाज में लोग इंजीनियर, डॉक्टर और ये सब कुछ बनते हैं,
हमारे जैसे जब कानून को बन जाते हैं तो उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं रहता है। वो समाज से बिल्कुल कट अप रहते हैं, केवल अपने बीवी बच्चे, नौकरी और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देखते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है कि हम जिस भी पायदान पर जहाँ भी खड़े हैं वहाँ समाज का कुछ न कुछ करें। और समाज में अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो बाबा साहब ने ये भी कहा, पहले तो तुम शरीर से करो, शरीर से नहीं कर सकते हैं तो ज्ञान से करो, ज्ञान से नहीं कर सकते हो तो तुम्हें जो पैसा मिलता है उससे करो, और जो वो उससे भी नहीं कर सकते हो तो जो समाज का काम कर रहे हैं उनका सहयोग करो। ये चीज़ें बताई हैं उन्होंने। तो मेरा आपसे कि इसलिए निवेदन है, आप ये मत सोचिए कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तथागत बुद्ध जब तपस्या करने गए और उन्होंने काफ़ी दिन, जब वर्षों बीत गए और उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, शरीर जर्जर हो गया। जब शरीर जर्जर हो गया तो उनके मन में ये आया कि अब हमें यहाँ कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और एक बार उनके मन में ये आया कि मैं यहाँ से अब घर वापस चलूँ। क्या करूँ? घर वापस चलूँ। और घर वापस चलने के नाम पर जब वो उठ लिए तो उठने पर ये हुआ एक दरिया के किनारे, नदिया के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद उन्हें कुछ आराम मिला। लेकिन उस समय उन्होंने एक नज़ारा देखा। वो नज़ारा क्या था कि एक गिलहरी नदिया में जाती थी और अपने पूँछ में पानी भर के लाती थी और उसके किनारे पर पूँछ हिला देती थी, फिर नदी में जाती थी और फिर पूँछ में पानी लाती थी और किनारे हिला देती थी। ये करती रही वो। ये तथागत ने जब देखा तो उनके मन में ये आया कि ये गिलहरी ये सब क्यों करती है। तो तथागत ने उस गिलहरी से जब ये पूछा कि ये क्यों कर रही हो, तो गिलहरी ने जवाब दिया कि इस नदी के पानी ने मेरे बच्चे अपने साथ बहा ले गया। ये अपने साथ मेरे बच्चे बहा ले गया, इसलिए मैं इसका पानी निकाल के इस नदी को सुखाने का कार्य कर रही हूँ। बुद्ध ने सोचा कि ये तो बरसों लगी रहेगी लेकिन ये नदी को कभी सुखा नहीं पाएगी। उससे कहा कि तू ऐसा कब तक करती रहेगी, तू तो कभी नहीं कर पाएगी। उसने कहा मैं कर पाऊँ या न कर पाऊँ, मेरा जो काम है मैं उस काम को कर रही हूँ, परिणाम क्या निकलेगा इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। बुद्ध का दिमाग खुला और बुद्ध दोबारा तपस्या में लग गए। और दोबारा तपस्या में लगने के बाद परिणाम ये निकला कि उन्होंने 6 साल में ज्ञान प्राप्त हो गया, बुद्धत्व प्राप्त हो गया। तो आप ये मत सोचिए कि हम कितने छोटे हैं, क्या कर रहे हैं। एक कहानी और आती है कि एक जंगल में आग लगी। जंगल में जब आग लगी तो एक छोटी सी चिड़िया बगल के दरिया से पानी की एक बूंद अपनी चोंच में लाती और उस आग में छोड़ देती थी। एक बूंद पानी लाती और वो जो है दरिया का पानी ला करके और वो सीधी जो है वो छोड़ रही थी उसमें आगी पर। नीचे एक हाथी जा रहा था। उसने जब ये चिड़िया को देखा कि ये एक बूंद पानी ला रही है और इस आग पर छोड़ रही है, तो उसने कहा क्यों, तेरे इस एक बूंद पानी लाने से क्या ये आग बुझ जाएगी। चिड़िया ने कहा आग बुझे या न बुझे, मैं उसको बुझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। और आगे जब कहानी लिखी जाएगी तो मेरा नाम लिया जाएगा कि एक चिड़िया पानी आग बुझाने का कार्य कर रही थी और तुम्हारे जैसे हाथी जो एक बार में बहुत पानी ला सकते हैं और तुम ये काम नहीं कर रहे हो। तो उसका दिमाग खुला। उदाहरण कहने का ये है कि आप खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ हमें ज़रूर विचार करना है, सोचना है। हमसे जो पीछे लोग हैं हम उन्हें निहारें, उनकी भी तरफ देखें, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए मितव्वयी बने। अगर हम 300 रुपये पैदा करते हैं, 400 रुपये पैदा करते हैं, तो उसमें पर डे 50 रुपये 40 रुपये बचाने का काम जरूर करते रहें। और अगर ये काम हम करते रहेंगे, पहले देखा हर घर में एक गुल्लक रखी जाती थी,
होती थी ना बहनों, गुल्लक घर घर में रखी जाती थी, हमारी बुजुर्ग माताएं रखती थी। उसमें क्या था, कहीं से पैसे आके 2-4 रुपए डाल दिए, और जब कहीं अचानक ज़रूरत पड़ी तो उस गुल्लक को फोड़ दिया जाता था, जिसमें हज़ारों रुपए निकलते थे। उस मुसीबत में वो काम दिया करते थे। अगर हम आज के समय अगर ऐसा करते हैं तो हमें कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप 300 रुपये में 100 रुपये की बजाय 50 की बजाय 20 रुपये भी बचाते हैं तो भी आपके महीने में 600 रुपये बच जाएंगे। और अगर 1 साल 12 महीना अगर वो गुल्लक तुम्हारी इसी तरह 20 रुपये से भी चलती है तो 7200 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? वो समय पर आपका बहुत बड़ा काम देंगे, बीमारी हारी। और नहीं अगर ये सब कुछ करते हो, रोज़ का रोज़ पैसा बर्बाद करते हो, तो आपको कर्ज लेने जाना पड़ेगा, और वो कर्ज आपका बगैर मकान दुकान खेत टपरिया बेचे आप पटा नहीं सकते हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मितव्ययी ज़रूर बनो। हमारी बहन बेटियां भाई बच्चे देखा, माताएं बहनें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा बचा लेती हैं, और बचाने के बाद अपना जेवर चुपका बनवा लेती हैं जो घर वालों को पता नहीं चलता है। तो वो बहुत अच्छा काम है। अगर बहन बेटियां घर में बचा रही हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। बचा लिया अच्छी बात है, लेकिन बचा के उसका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपसे कुछ कुरीतियों की बात करना चाह रहा था। हमारे ऊपर ढेर सारी कुरीतियाँ लगी हुई थी। पहले आपने देखा होगा एक कुरीति चलती थी, आज भी आपने देखा होगा। हम जब किसी बच्चे की शादी होती है, किसी लड़के की जब शादी होती है ना, तो आपने देखा होगा लड़की को जब बहू को लाते हैं तो बहू को सबसे पहले कहाँ उतारते हैं? अपने घर में या पड़ोसी के घर में? कहाँ उतारते हैं? पड़ोसी के घर में। क्यों उतारते हैं बताओ? इतने पढ़े लिखे हमारे भाई बहन बैठे हो, बहनों से भी पूछता हूँ, लड़की जब बहू हमारे घर में आई है तो हम पड़ोसी के घर में क्यों उतारते हैं? क्या हमें पड़ोसी के घर में बहू उतारनी चाहिए? अब मतलब क्या है? बताना ये चाह रहा हूँ कि पहले हमारे समाज पर ढेर सारी अंधविश्वास कुरीतियाँ लगाई गई थी। एक कुरीति थी जिसका नाम था शुद्धिकरण। क्या था? शुद्धिकरण का मतलब था कि जब हमारी बेटी की विदा होगी तो बेटी सबसे पहले कहाँ जाएगी? उस जमींदार के यहाँ जाएगी, 4 दिन वहाँ रहेगी, उसके साथ अत्याचार होगा, और अत्याचार होने के बाद 4 दिन के बाद उस चौथी चलेगी, तब कहाँ जाएगी? ससुराल जाएगी, ससुराल जाएगी। दूसरी बात मैं एक और आपसे कहना चाह रहा हूँ, आज लड़की जब ससुराल में आती है बहू बन के तो मुंह ढांकती है ना? मुंह ढांकती है। क्यों ढांकती है? क्यों करती है पर्दा? बताओ। आप लड़की की गोद भरने गए, लड़की को देखने गए, तब उसने पर्दा किया? नहीं किया। आप उसकी गोद भरने गए, पर्दा नहीं किया। आप जब बारात ले गए, जयमाला हुई, तब भी उसने पर्दा नहीं किया? किया पर्दा? सारे लोग तो देखा है ससुराल वाले, अब बच कौन गया जिसने नहीं देखा लड़की को? फिर जब वो ससुराल में आई तो अब किसके लिए मुंह ढांक रही है? विचार करना होगा हमें, केवल विचार ये करना होगा कि जब लड़की 4 दिन के लिए जाती थी जमींदार के यहाँ, उसके साथ अत्याचार होता था, और अत्याचार होने के बाद जब वो निकलती थी सो शर्म की वजह से उसको बहुत शर्म लगती थी, तब वो रोती थी डिडकार मार के अपना, तब मुंह दिखाना नहीं चाह रही थी। आज तो हमारी बेटी खुशी खुशी जाती है ना ससुराल, जाती है ना, तो अब काहे की पर्दा? अब तो जाती नहीं जमींदार के यहाँ, नहीं जाती ना। और वो जमींदार के यहाँ जो 4 दिन रुकती थी उसी को चौथी कहते थे। अब आपसे मेरे 2 प्रश्न हैं कि आज के बाद कभी भी चौथी के नाम पर अपनी बेटी लेने मत जाना। समझ रहे? चौथी के नाम पर बेटी लेने मत जाना। क्यों? कि अंधी प्रथा हमारे बाबा साहब की बदौलत समाप्त हो गई। दूसरी बात, बेटी सीधी अपने घर में उतारना। अब बेटी हमें दूसरे के घर में नहीं उतारनी है।
अपने घर में उतारनी है। वो अंधी प्रथा खत्म हो गई। अब बेटी दूसरे के घर में हमें बिल्कुल नहीं उतारनी है, अपने घर में उतारनी है, क्योंकि अब वो प्रथा खत्म हो गई। तीसरी बात आपने देखा होगा, जब ये हवन होता था तो उसमें एक सजा गोला, उसका सर काट के डाला जाता था। डालते थे ना, उसमें घी भरते थे, मेवा मिष्ठान, आज भी भरते हैं लोग। वो क्या है? वो क्या है? आपने देखा गांव में जब देहात में लोग जागरण करवाते हैं, जागरण बजवाते हैं, तो सवेरे एक हरा नारियल देते हैं। वो नारियल क्या है? वो नारियल भी क्या है? बलि है। हम जो है अपने बेटे की बलि नहीं दे सकते। पहले ये लोग, हमारा जो पहला बच्चा वो पैदा होता था, हर कोई जानता है कि हर किसी का पहला बच्चा जो है बलवान होता है, वीरवान होता है, बुद्धिवान, विवेकवान होता है। तो ये पहला बच्चा गंगा में दान करा दिया करते थे। धीरे धीरे ये प्रथा खत्म हुई। पहले चरक पूजा का नाम सुना होगा आपने कभी? कुछ पढ़े लिखे लोगों ने तो सुना होगा। चरक पूजा नहीं सुना? क्या होता था, जब कोई भी बड़े बड़े पुल बनते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती थी, तो उसमें हमारी बलि दी जाती थी। हमें जुंदा चुनवा दिया जाता था और ये माना जाता था कि इनकी बलि दे दोगे तो ये पुल या बिल्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई घटना नहीं होगी। ये अंग्रेजों ने बंद कर दी चरक पूजा। अंग्रेजों ने शुद्धिकरण प्रथा बंद कर दी। अंग्रेजों ने चौथी चलाना, ये सब कुछ बंद करा दिया। अंग्रेजों ने 13वीं पर रोक लगवा दी। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगवा दी। क्या आप ये जानते हो हमारे देश के सवर्णों ने अंग्रेजों का विरोध क्यों किया? 1200 साल भारत गुलाम रहा, उनसे पहले हूणों का या और मुसलमानों का विरोध क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि किसी भी राजा रजवाड़े ने इस यहाँ की भारत की मतलब जो व्यवस्था थी उस पर कटाक्ष नहीं किया। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने आकर के यहाँ के शूद्रों को सबसे पहले बराबरी का अधिकार दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, सारी कुछ व्यवस्थाओं को बदल दिया। बंगाल में एक पंडित के लड़के को फांसी दिलवा दी। पहले फांसी केवल शूद्र को होती थी, दूसरे को नहीं होती थी मनु व्यवस्था के अनुसार। तो जब बंगाल के लड़के को फांसी दिलवा दी, पंडित के लड़के को, तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई कि अंग्रेजों तो हमारी व्यवस्था पर लात मारे दे रहे हैं, और ये विरोध शुरू हुआ और अंग्रेजों को भगाओ। तो मेरा आपसे निवेदन है, अंग्रेज हमारे लिए बुरे नहीं थे। हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं तो अंग्रेज ही दे के गए हैं। अंग्रेज और बने रहते तो शायद हमारा और सुधार होता। बाबा साहब को आज जो व्यवस्थाएं सब कुछ मिली, वो किन की बदौलत मिली? अंग्रेजों की बदौलत। तो मेरा आपसे निवेदन है, इतने भाई लोग बैठे हो, कार्यक्रम को मैंने ये इसलिए बात की है कि अब लोग इकट्ठे हो गए, कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज श्रद्धेय अर्चना देवी जो हमारे बीच में नहीं है, हम उनके परित्राण पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने एक ये वीडियो बनाया है जिसमें आप सभी लोग बैठे हुए हैं, दूर से दिखाई दे रहे हैं। और मैं ये वीडियो, मेरा एक चैनल है SK शिरोमणि, मेरा नाम है सर्वेश कुमार शिरोमणि, उसी नाम का चैनल है, शॉर्ट में SK शिरोमणि। उस पर एक वीडियो रोज डालता हूँ। ये वीडियो भी आज शाम को मैं आपका डाल दूँगा। तो आप लोग जो हैं आज का ये कार्यक्रम SK शिरोमणि चैनल पर आप देख सकते हैं। उसमें आप सबका ये फ़ोटो भी दिखाई देगा। और आप SK शिरोमणि चैनल, आए दिन हम जहाँ भी जाता हूँ शांति पाठ करने या कथा करने, वहाँ वीडियो बना के ये SK शिरोमणि चैनल पर डे एक वीडियो डालता हूँ। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। और ये जो मैं समाज को सुधारने की बात करता हूँ या समाज को जगाने की बात करता हूँ, ये इसी चैनल पर डे डालता हूँ। तो आइए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ये चर्चा सिर्फ मैंने इसलिए सुनाई, जो हवन में गोला डालते हैं, ये गोला भी बलि का रूप है। हम बलि पहले दी जाती थी, अब हम बलि नहीं दे सकते हैं, पशु बलि भी नहीं दे सकते हैं, और जब बलि देंगे तो हमें सज़ा हो जाएगी। इसलिए बलि के रूप में वो गोला दिया जाता है, बलि के रूप में वो नारियल दिया जाता है। ये सब व्यवस्थाएं अब बंद हो गई। हम स्वतंत्र भारत में बाबा साहब की बदौलत स्वतंत्र हवा ले रहे हैं, स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। ये सब किन की देन है? बाबा साहब की।
तो बाबा साहब से आइए ये कार्यक्रम आज श्रद्धेय अर्चना देवी का शुरू करता हूँ। ये पुनः एक बार आपसे कहता हूँ, SK शिरोमणि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो देखना। आइए शुरू करते हैं।